दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सुनसान और सबसे रहस्यमयी इलाका अंटार्कटिका। एक ऐसी जगह है जहां इंसान के कदम तो पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग वहां गए जो वापस कभी नहीं लौटे। कहने को ये बस एक बर्फीला रेगिस्तान है, पर इसके नीचे छिपा है वो सच जिसके बारे में दुनिया जानने के लिए शायद तैयार ही नहीं है। कोई कहता है यहाँ 300 फीट गहरा विशाल गड्ढा छिपा है, तो कोई दावा करता है कि यह एक एलियन बेस का घर है। कई वैज्ञानिकों ने यहाँ अजीब सिग्नल सुने हैं और कुछ रहस्यमयी रोशनियां देखी हैं, जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। तो सवाल ये है, क्या अंटार्कटिका वाकई एक साधारण जगह है, या फिर यह पृथ्वी का सबसे बड़ा कवर अप जहां वो सब कुछ छिपा है जो इंसान को कभी पता नहीं चलना चाहिए? आखिर सच क्या है, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ अंटार्कटिका की रहस्यमयी दुनिया ही नहीं, बल्कि उन राज्यों से भी पर्दा उठाने वाले हैं जो अच्छे अच्छों के होश उड़ा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द 300 वाइड होल। यह बात 1990 की है। अंटार्कटिका के एक नेवी पायलट ब्रायन को एक इमरजेंसी मेडिकल फ्लाइट पर निकलना पड़ता है। उड़ान भरते वक्त बाहर तापमान -60 डिग्री था और ऊपर से मौसम भी तेजी से बिगड़ने लगा। वापस लौटना नामुमकिन था और आगे का रास्ता एक नो फ्लाई जोन से होकर गुजर रहा था, जहां जाना सख्त मना था। लेकिन पेशेंट को जिंदा रखना था, तो ब्रायन को वहीं से गुजरना पड़ा। अब जैसे ही एयरक्राफ्ट ने उस नो फ्लाई जोन को पार किया, तो अचानक से आसमान में एक तेज सिल्वर चमक दिखाई दी। इतनी तेज कि कॉकपिट कुछ सेकंड के लिए पूरा सफेद पड़ गया। चमक देख पूरा क्रू हैरान रह गया, और जब उन्होंने नीचे झांका तो देखा कि बर्फ में एक गोलाकार होल था जो लगभग 300 फीट चौड़ा था, और उस गड्ढे के भीतर कुछ ऐसा चमक रहा था जैसे कोई मेटलिक स्ट्रक्चर गहरे बर्फ के नीचे दफन हो। जैसे तैसे प्लेन बेस तक लौटा ही था कि वहां पहले से मिलिट्री ऑफिसर्स तैनात थे। उन्होंने क्रू को घेर लिया और बस इतना कहा, जेंटलमैन, जो कुछ आपने देखा वो आपने नहीं देखा, आप कभी वहां गए ही नहीं और इस बारे में आप कभी बात नहीं करेंगे। और तब से लेकर आज तक वो इलाका सालों से बंद पड़ा है। कोई साइंटिस्ट, कोई पायलट आज तक उस जगह दोबारा नहीं जा सका। उस जगह को तो आज हम द अंटार्कटिक आइस होल के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का राज क्या है किसी को नहीं पता। द सस्पिशन ऑफ एलियंस उस रहस्यमयी होल वाले इंसिडेंट के कुछ महीने बीत चुके थे। ब्रायन अब भी उस दिन को भूल नहीं पाया था। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करता तो उसे वही सिल्वर फ्लैश, वही चमकता गड्ढा नजर आ जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी रुकती नहीं। इस बार ब्रायन को एक बार फिर से साउथ पोल डोम में एक साइंटिस्ट के ग्रुप को छोड़ने जाना पड़ता है। जैसे ही प्लेन वहां पहुंचा तो ब्रायन ने देखा कि ठंडी हवा में कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, मानो किसी बहुत बड़े सीक्रेट के बारे में। वो पास गया तो एक रिसर्चर को कहते हुए सुना, हम लोग आज फिर विजिटर्स से मिलने जा रहे हैं। उन्हें बात करता हुआ देख ब्रायन थोड़ा क्यूरियस हो गया और उनसे पूछा, विजिटर्स मतलब टूरिस्ट्स? तभी उनमें से एक साइंटिस्ट मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, वो इंसान नहीं है, वो किसी और दुनिया से आए हैं। वो लोग बर्फ के नीचे छुपे एक फैसिलिटी में मिलते हैं। ब्रायन उस पल कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस चुपचाप हवा में उड़ती बर्फ को देखता रहा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच अंटार्कटिका के नीचे कोई और दुनिया बसी है, या फिर यह सब सिर्फ एक ऐसा सच है जिसे दुनिया से छिपाने के लिए विजिटर्स नाम दिया गया है। वैनिश्ड क्रू एंड लॉस्ट डे विजिटर्स वाली घटना के कुछ साल बाद अंटार्कटिका से एक और चौंकाने वाली खबर आई। साल 2002 में एक प्रोडक्शन कंपनी अटलांटिस टीवी ने सुना कि बर्फ की गहराई में कुछ प्राचीन खंडहर मिले हैं, वो भी लगभग 2 मील नीचे। इसी अफवाह की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट शुरू की। मानो तो यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो शायद उन्हें इतिहास के सबसे बड़े सच तक ले जाने वाला था। कैमरा रोल होना शुरू हुआ, बी रोल्स कैप्चर हो रहे थे और क्रू ने पहली बार उस रेस्ट्रिक्टेड जोन में कदम रखा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद अटलांटिस टीवी की पूरी टीम ही गायब हो गई। बाद में जब नेवी रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, उन्हें कैमरे, साउंड माइक और पर्सनल बैग्स तो मिले, पर एक भी इंसान नहीं मिला। अगर उन्हें कुछ मिला तो बस हवा में उड़ती ठंडक और कुछ अजीब सी खामोशी। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक वीडियो टेप भी मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें कुछ ऐसे विजुअल्स थे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। बाद में जब खबर फैली तो अटलांटिस टीवी ने अपने फुटेजेस वापस मांगने के लिए लॉ सूट भी फाइल किया, लेकिन केस नहीं जीत पाए। केस के हारने के कुछ साल बाद उनका प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया और उस टेप का क्या हुआ किसी को नहीं पता। न वो फिर कभी मिला और न ही किसी ने उसका एक भी फ्रेम देखा।
लेकिन आज भी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे वो गुमशुदा टेप और उसका सच किसी ठंडी सांस की तरह दफन पड़ा है। गूगल अर्थ एविडेंस 2002 की उस गुमशुदा टेप की घटना के कुछ साल बाद भी अंटार्कटिका से जुड़ी रहस्यमयी चीजें खत्म नहीं हुई। जल्द ही एक और रहस्य सामने आता है, लेकिन इस बार यह किसी रिसर्चर या पायलट के जरिए नहीं बल्कि गूगल अर्थ की एक सैटेलाइट इमेज से आता है। साल 2007 में अचानक से गूगल अर्थ पर एक तस्वीर वायरल हुई। उस तस्वीर में बर्फ के बीचों बीच एक विशाल गुफा दिखाई दे रही थी। ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे गुफा के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हों, मानो किसी ने बर्फ के नीचे उतरने का रास्ता खुद बनाया हो। और इतना ही नहीं, उसके आसपास की बर्फ का रंग भी बदला हुआ था, जैसे कोई भारी मशीन वहां बार बार आती जाती रही हो। लोगों ने जब उसकी मेजरमेंट्स निकाली तो पता चला कि उस ओपनिंग की चौड़ाई करीब 250 फीट थी, इतनी बड़ी कि उसमें से कोई छोटा एयरक्राफ्ट भी अंदर जा सके। कुछ महीने बाद वो तस्वीर गूगल अर्थ से गायब हो गई, लेकिन फिर साल 2019 में वही लोकेशन की एक और इमेज सामने आई, लेकिन इस बार तस्वीर धुंधली थी, रेजोल्यूशन बेहद खराब और सारे डिटेल्स लगभग मिट चुके थे। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था या फिर किसी कवर अप का हिस्सा? द एलियन फेस एंड क्रैश साइट गूगल अर्थ का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ था। 2007 की मिस्ट्री के कुछ ही समय बाद यूजर्स को अंटार्कटिका में एक और अजीब चीज दिखाई दी। सैटेलाइट इमेजेस में बर्फ के बीच एक ऐसा आकार दिखा जो किसी एलियन चेहरे जैसा लग रहा था। वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा मंगल ग्रह पर दिखे फेस ऑन साइडोनिया की तस्वीर में था। कई लोगों ने इसे पैरेडोलिया कहा, यानी दिमाग का धोखा जो बादलों में भी चेहरे देख लेता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था यह नेचुरल नहीं है, यह किसी कार्विंग जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने बर्फ के नीचे से उसे तराशा हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही उसी रीजन की एक और सैटेलाइट इमेज सामने आई जो पहले वाले से भी ज्यादा शॉकिंग थी। इस बार तस्वीर में कुछ ऐसा था जो देखने में किसी क्रैश लैंडेड स्पेसक्राफ्ट जैसा लग रहा था। वो आधा बर्फ में ढंसा हुआ था, मानो किसी ने उसे वहां छिपाने की कोशिश की हो, और उसका शेप बिल्कुल ओमुआ जैसा था, वही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो 2017 में हमारे सौरमंडल में पहली बार डिटेक्ट हुआ था। जब उसका एप्रोक्सीमेट साइज निकाला गया तो वो करीब 400 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा आया। मतलब किसी भी नेचुरल रॉक फॉर्मेशन के लिए यह आकार लगभग असंभव था। द वर्ल्ड बीनीथ द आइस। क्या आपने कभी सोचा है इस मोटी बर्फ की चादर के नीचे क्या छिपा? कुछ लोगों का मानना है यहाँ प्राचीन पिरामिड दफन है, तो कुछ कहते हैं कि पूरी एक खोई हुई सभ्यता जैसे अटलांटिस अब भी वहीं कहीं जमी हुई। सैटेलाइट इमेजेस में बर्फ के नीचे पिरामिड जैसे शेप्स देखे गए जिन्हें देखकर एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। अब यह आखिर है क्या प्रकृति की कला या किसी सिविलाइजेशन का निशान? वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे ज्यादा ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, और इन ज्वालामुखियों की गर्मी से बर्फ के नीचे एक गर्म इकोसिस्टम बना रह सकता है, एक ऐसी जगह जहां जीवन अभी भी संभव हो सकता है। कुछ रिसर्च पेपर्स में तो यहां तक लिखा गया है कि अंटार्कटिक आइस के नीचे कुछ गुफाएं हैं जो मैनहट्टन आइलैंड से भी बड़ी। अब आप ही सोचिए, अगर उन गुफाओं में सच में कोई सभ्यता बसी हुई है तो वह कितनी पुरानी होगी, और क्या वह अब भी जिंदा है, ये सोचने का विषय है। सीक्रेट ट्रीटी एंड हिडन सिविलाइजेशन। दोस्तों, इतने सारे रहस्यमयी घटनाओं को जानने के बाद अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, अगर अंटार्कटिका में इतने सारे सबूत मिल चुके हैं तो आखिर हम उनकी तहकीकात क्यों नहीं कर सकते? तो इसका जवाब छिपा है अंटार्कटिक ट्रीटी 1959। दरअसल यह ट्रीटी 12 देशों ने मिलकर साइन की थी, और इसमें साफ लिखा गया था कि कोई भी देश या व्यक्ति अंटार्कटिका के रहस्यों की गहराई में जाने की कोशिश नहीं करे। और तब से लेकर आज तक किसी भी आम इंसान को अंटार्कटिका के अंदर फ्रीली घूमने की परमिशन नहीं। आप जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ सरकारी मंजूर शुदा जोन तक ही, और बाकी पूरा इलाका पूरी तरह प्रतिबंधित है। हालांकि जब अंटार्कटिका वालों से इस सख्ती का कारण पूछा गया तो उनका उत्तर ही अपने आप में रहस्य बन गया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह बताया कि हम अपने प्रकृति और इकोसिस्टम को सुरक्षित करना चाहते हैं और इसलिए यह ट्रीटी बनाई गई है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि वो इकोसिस्टम को नहीं
बल्कि दुनिया से उस बर्फ के नीचे छिपे सच को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई थ्योरीज के मुताबिक जिस दिन कोई देश इस ट्रीटी को तोड़ेगा, तीसरा विश्व युद्ध उसी दिन शुरू होगा। और अगर कुछ विसल ब्लोअर्स की माने तो यह ट्रीटी पहले ही टूट चुकी है, क्योंकि कहा जाता है कि आज भी बर्फ के मीलों नीचे गुप्त खुदाई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मानो तो ऐसी जगह जहां वैज्ञानिक नहीं बल्कि कुछ और ही शक्तियां काम कर रही हैं। लेकिन अब सच क्या है, किसी को पता नहीं है। और अंटार्कटिका भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसकी वो रहस्यमयी दुनिया हमेशा के लिए रहस्य ही रहे। अब आपकी अंटार्कटिका की इस रहस्यमयी दुनिया पर क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।